मौला हुसैन की शहादत पे शर्मा के नहीं रोना, शर्माना नहीं है, आवाज छुपा के भी नहीं रोना, हाय करके रोना है। वो इसलिए कि जब मौला हुसैन की शहादत पड़ी जाए ना, तो जन्नतुल बकी से उठ के शहजादी सारी बेटियों को लेके आती। शहजादी फरमाती चलो तुम्हें रोने नहीं दिया गया ना, आज उन्हें देखो जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, जी भर के रो लो, जी भर के रोना, आवाजें बुलंद करके रोना। अब मैं पहले बता दूं, बाद में वक्त नहीं बचेगा। हुसैन जख्मी कितने थे मैं गिन के नहीं बताऊंगा, मैं तादाद पे यकीन नहीं रखता। जिन लोगों ने जख्म गिने 1900 लिखे, 2100 लिखे, 950 लिखे, मैं उस तादाद पे यकीन नहीं करता। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जनाब जाफ़र शूस्तरी साहब का कौल, जो उन्होंने ख़साइसुल हुसैनिया में लिखा। वो फरमाते इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने हुसैन के जख्म। सैयदा सलामत रखे, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शब्बीर के जख्म। कोई जवान आवाज बचाए ना। मैं बाबा जोजी शाह जी यहां भी नहीं रुका, फिर मैंने अली नजरी मुनफरिद को पढ़ा, उसने सहीफा करबला में लिखा, उसने बताया हुसैन कितने जख्मी थे। वो कहता है शाम की फौज का एक सिपाही रिवायत करता है, वो कहता है आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था कि शब्बीर के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। जी जी मैं नौकर हूं, मैं जल्दी नहीं करूंगा। मेरे मौला हुसैन के जख्मों से मैं नहीं कहूंगा हौसला सब्र ना, जितनी आवाजें बुलंद हो सके, हुसैन के जख्म से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। बस अब इंतजार ना करवाऊं, अली असगर को हुसैन दफना चुके। मैं क्या कह रहा हूं, अली असगर को शब्बीर दफना चुके, कब्र में उतार चुके, मिट्टी डाल चुके, असगर छुपा चुके। मखदूमा कौनैन हिम्मत देंगी, मैं कोशिश करूंगा पढ़ी जा सके शहादत। अली असगर की पाक मरकत का निशान मिटा के शब्बीर उठे, तन्हा हुसैन खेमे में आए, एक लिबास निकाल के उस लिबास को जगह जगह से मेरे मौला हुसैन ने जख्मी कर लिया। जख्मी ने लिबास जख्मी किया, फिर उस लिबास को पहना, लिबास पहन के खुद दस्तार बांधी। ये रोने के लिए काफी नहीं, खुद आए हुसैन की तन्हाई, खुद दस्तार बांधी। फिर फरमाया अम्मा फिजा मेरी बहनों को बुलाओ। शहजादियां आ गई, हुसैन मिट्टी पे बैठ गए। फरमाया अम्मा फिजा खेमे का पर्दा नीचे गिरा दो। शहजादियां खड़ी हो गई। शब्बीर ने फरमाया मैं इजाजत देता हूं, सारी बीबियां चादरें उतार लो, पर्दा है सख्त। शरीकतुल हुसैन शहजादी फरमाती हुसैन करना क्या है? हुसैन फरमाते हैं मेरे गिर्द सारी बहनें दायरा बनाओ और जिसने मुझ पे जितना रोना है अभी रो लो। सैयदा सलामत रखे, मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो भाई। जिसने मुझ पे जितना रोना अभी रो लो। कोई बंदा ना समझा सकता कि बतूल की बेटियां कितना रोई अगर खुदाए सुखन मीर अनीस ना बताते। वो फरमाते हैं शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से जैसे कि निकलता है जनाजा भरे घर से। यूं हुसैन निकले, बहनें रोई। मैं बिस्मिल्लाह करूं, बहनों के बहन बुलंद हुए, हुसैन खेमे से निकले। अब रुकना, चूंकि मुर्तजे सुबह से कई बार जा चुका था, कई बार आ चुका था। 425 मील का सफर हुसैन तय कर चुके थे।
और इस दौरान कई बार लड़े, यजीद की फौज से शहीदों के जनाजों के कब्जे छुड़वाए, फिर उन्हें अपनी मर्जी की जगह पे रखा। इन मराहिल में जीन अपनी जगह पे न रही, रुकाबें बराबर न रही, लगाम कट गई। लेकिन अब जब हुसैन आए ना तो मुर्तजिज की हालत देखी, नई लगाम, जीन सजी हुई, रुकाबें बराबर। शब्बीर ने सजे हुए मुर्तजिज को देखा और फिर अपनी तन्हाई को देखा। आवाज देके कहते, मुर्तजिज जो तुम्हें मेरे लिए तैयार करते थे वो तो सारे फुरात के किनारे पे सो गए। ये आज तुम्हें तैयार किसने किया? जो बंदा आप भी ना रोया वो मजलिस में है ही नहीं। मुर्तजिज आवाज देके कहते, मौला आपकी बहन रुकैया ने। सैयदा सलामत रखे, आवाजें बुलंद करके रोने वालों, या सैयदा, जी जी बिस्मिल्लाह, आपकी बहन, जी नौकर, आपकी बहन रुकैया ने। हुसैन मुर्तजिज के पास रुके नहीं, जल्दी जल्दी लाहौर वाली शहजादी के खेमे में आए। आवाज दे के कहता, रुकैया सारी जिंदगी बतूल जादियों के पर्दों में पली हो, ये घोड़े तैयार करना किसने सिखाया? शहजादी आवाज दे के कहती है, भैया कल सारी रात अब्बास मेरे खेमे में मुर्तजिज को खड़ा करके कभी जीन रखते थे कभी उतार देते थे। मैंने पूछा अब्बास क्यों? तो कहने लगे कल मेरे मौला ने तन्हा रह जाना है। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आबाद रखे, कल मेरे मौला ने अकेले रह जाना। ऐसा ना हो मेरी कोई आकाज़ादी तन्हाई देख के मुर्तजिज को तैयार करे। फरमाया शहजादी तुम्हारा शुक्रिया, मेरे लिए मुर्तजिज को तैयार कर दिया। मैंने फिर कह रहा हूं इंतजार नहीं करवाऊंगा, एक दो फिक्रे मैं पहले कह जाऊं। शाहजी कहूं फिक्रा? तो साहब इजाजत दे मैं एक फिक्रा कहूं, बाद में मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैं पहले बता दूं। सैयदुल शौहदा ऐसे नहीं बनता है? सबसे बड़ा मजलूम ऐसे नहीं बनता। शहजादी ज़ैनब खुद रिवायत करती हैं, मेरी मखदूमा खुद रिवायत करती हैं कि जब खैमे जल गए ना तो मैं खैमों की राख से आगे खड़ी थी कि यजीद की फौज के घोड़ों के सुमों को नई खुरियां लग गईं। शहजादी फरमाती घोड़े इस तरह दौड़े कि मैंने हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज सुनी। नहीं कर सकते मातम, मातम करेंगे भाई। शब्बीर थोड़े जख्मी नहीं है। मैंने ये फिक्रा इसलिए कह दिया कि जब जुलझना आ जाएगा ना फिर मैं नहीं पढ़ सकूंगा, फिर कह नहीं सकूंगा। हुसैन जब आए ना शहजादी रुकैया से मिलके तो मुर्तजिज पे सवार हुए। मुर्तजिज ने बड़ा तावन किया, जमीन पे बैठा, हुसैन बादशाह को अपनी पुश्त पे लिया, शब्बीर सवार हुए। रुकना जरा, हुसैन फरमाते हैं चल मुर्तजिज चलें, नहीं चला। फरमाया चलो मुर्तजिज, नहीं चला। जब तीसरी बार फरमाया ना चलो, नहीं चला। हुसैन फरमाते थक गए हो, मैं पैदल चला जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा, जाओ मदीने चले जाओ। मुर्तजिज आवाज देके कहता मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ जाऊं, मैं कोई मुसलमान हूं। इकरा सुनना। हुसैन फरमाता है फिर चलता क्यों नहीं? बाबा जी कहता है मौला मैं आपके घर का पुराना नौकर हूं, मैं आपके घर की तहजीब से वाकिफ हूं, मुझे मालूम है यहां बाप बेटियों के लिए रुकते हैं। मुर्तजिज हुआ क्या? फरमाया वो बेटी आ गई है जिसके लिए आप रुकते हैं। मुर्तजिज कहाँ है? मौला मेरे सुमो में देखें। 3.5 साल की शहजादी मुर्तजिज के सुमो में बैठी थी। हुसैन ने शहजादी को सुमो में देखा, जीन से उतर आए। रुक के फिक्र सुन लो। गोद में बिठाया, बेटी का सर चूमा, नहीं थकना नहीं, सर चूम के फरमाया बस शहजादी आज के बाद ये सीना नहीं, पत्थर पे जगह मिले वहां नमाज पढ़ना, रेत पे जगह मिले वहां नमाज पढ़ना। सज्जाद से ना कहना उनकी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां होंगी। फिक्रा जो बंदा समझ गया वो जिंदगी भर रोएगा। फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं, जब शहजादी ने ये फिक्रे सुने बाबा के जानू से उठ के
जब शहजादी चली तो जिस हुसैन का हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा, उस हुसैन ने धाड़े मारना शुरू कर दी। सवाल पूछो, हुसैन धाड़े मार के क्यों रोए? हुसैन ने अपनी जिंदगी में सकीना को यतीमों की तरह चलते देख। हौसला तारिक, हौसला, दो फिक्रे मुझे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसे। हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। फरमाया सकीना, सकीना। शहजादी रुकी नहीं, बाबा जी हाथ बुलंद किए। फरमाया बाबा वो सब्र दिखाऊंगी, आपके कातिल कहेंगे यह भी ज़हरा है, यह भी ज़हरा है। शहजादी चली गई। हुसैन फिर सवार हो गए, आखिरी सलाम किया। अब मैं देख रहा हूं कि मातमियों में हिम्मत नहीं है, इंतजार नहीं करवाऊंगा। आखिरी सलाम करके हुसैन चले। रास्ते में मंजिलें थी, कहीं हबीब थे, कहीं जुहैर थे, कहीं जौन थे, कहीं शुबैब थे, कहीं आबिस थे, मुख्तलिफ मंजिलें थी। कहीं वो जगह थी जहां बर्छी खींची, कहीं वो जगह थी जहां कासिम के टुकड़े चुने। हर मकाम से हुसैन चुप करके गुजर गए। एक मंजिल ऐसी आई कि आंख से आंसू भी निकले, जुबान से हाय भी निकली। सुना गई ये कौन सी जगह थी? जहां अब्बास का पहला बाजू पड़ा था ना। शब्बीर के तेवर बदल गए, शब्बीर के तेवर बदल गए, शब्बीर के घोड़े की रफ्तार बढ़ गई। बस अदादारों में करीब आ गया। हुसैन तेज दौड़ाते हुए घोड़े को मंजिले नौखेला पे पहुंचे। शब्बीर के तेवर अब्बास के बाजू ने बदले थे। हुसैन ने नेजा उठाया, हवा में फेंका, 9 मील दूर जाके नेजा गिरा। पहला नेजा पैरों में नस्ब किया। 4.5 मील की मंजिल तय करके शब्बीर दोनों नेजों के दरमियान खड़े होके आवाज दे के कहते, तुम मुझे प्यासा समझते हो, तुम मुझे थका हुआ समझते हो? मैं बर्छी खींच के जिंदा हूं, मैं बाजू उठा के जिंदा हूं, मैं टुकड़े चुन के जिंदा हूं। तुम में से किसी जी में जुर्रत है इन दो नेजों के दरमियान से गुजर के दिखाओ। जब कोई नहीं हिला तो हुसैन ने तलवार निकाली। यजीद की फौज पे हमला करके हुसैन ने पहला फिक्रा कहा, बेगैर तो तुमने मेरा अकबर मार दिया और तुमने मेरा। थकना ना, थकना ना। मैं 2 फिक्रे और कहूंगा, फिर इसके बाद शबीह ज़ुलजना को मैं आमद की दावत दूंगा। फिर मौला की प्यारी सवारी आएगी, फिर उसके सुमों को छू लेना। अदादारों सुनोगे? हुसैन लड़ते रहे, हुसैन लड़ते रहे। सफों पे सफे उलट गई। बीबी ज़ैनब खेमे से निकल आई। अम्मा फिजा वो देख मेरा भाई लड़ रहा है, अम्मा वो मेरा भाई लड़ रहा है। हुसैन सफे उलट रहे थे। अदादारों सुनोगे कि एक जख्मी पहलू से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में आ गया। फरमाया हुसैन बस कर, वो बचपन का वादा वफा कर। यह माँ का हाथ था। हुसैन ने माँ के कहने पर तलवार को इन्ना लिल्लाह पढ़ के जैसे ही नियाम में रखा, ज़जर बिन कैस ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों में मारा। अदादारों नेज़े का लगना था, अब्बास का जनादा तरफा। अदादारों फिर जिसको तीर मिला उसने तीर मारा, जिसको नेज़ा मिला। थक गए हो? थक गए हो? बुला लूं शबीह ज़ुलजना को अगर थक गए हो। फिक्र कहूं? फिर एक वक्त ऐसा बीबी फिजा कहती हैं, सैयदा मुझे आपका भाई नजर नहीं आता। फरमाया वो देखो तीरों के मुसल्ले पर मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है। फिर हुसैन जीन से जमीन पे आ गए। मैं एक फिक्रा कहूंगा, आप तैयारी कर लेना। अदादारों एक कमीना है, मैं रिवायत ना पढ़ता अगर इमाम रजा का फरमान न होता। एक मलऊन है जिसका नाम है सनान। ये कुत्ते का बच्चा आया, इसने अपने नेजे की यानी हुसैन की शारग पे रखी। पहले नेजा दबाया, फिर नेजे को फेरा कि बहन ने कहा अम्मा अब बाबा से पूछ, अब दीन बच जाएगा। फिर एक बार हुसैन ने सजदे में सर रखा, हुसैन ने सजदे में सर रखा कि इधर से बेटी आ गई, इधर से कातिल आ गया। इसने पहली जरब मारी, आदम चले गए। इसने दूसरी जरब मारी, नूह चले गए। इसने तीसरी जरब मारी,
सुनोगे, सुलेमान चले गए, इसने चौथी जरब मारी, जकरिया चले गए, इसने पांचवी जरब मारी, याहिया चले गए, इसने छठी जरब मारी, मरियम और ईसा चले गए। सातवीं जरब लगी कि इब्राहिम कहता चल हाजरा ये और हम और अदादर। आठवीं जरब पे सकीना पास थी। जब नौवीं जरब लगी ना, फिर सकीना भी नहीं रुकी, फिर फुरात के किनारे किनारे दौड़ी, वहां आ गई जहां अब्बास पड़े थे। अब्बास के सीने पे शहजादी ने सर रखा, आवाज दे के कहती है चाचा सिर्फ जरबे मारता तो मैं ना आती, वो कमीना तेरे भाई को तमाचे मार रहा है। चाचा जरा उठ के देख, ओ मेरे बाबा। जी जी जी, मैं नौकर हूं, मैं नहीं रुकता। चाचा जब सकीना पलट के आई ना, मैं दो फिक्रे और कहूंगा। जब शहजादी पलट के आई, सजदा मुकम्मल हो चुका था। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसे पहले ज़रबे मारी गई, फिर नहर किया गया। मैंने क्या कहा? पहले ज़रबे मारी, जा पढ़ ज़ियारत नाहिया। मौला रिजा फरमाते हैं, मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरे दादा को ऐसे ज़बा किया गया जैसे संग दिल कसाब बकरी को ज़बा करते हैं। इस लाइन ने सजदा मुकम्मल होने के बाद जब ज़रबे मुकम्मल हो गई, शब्बीर की जुल्फों में हाथ रख के एक बार शब्बीर की गर्दन पे इसने ऐसे छुरी चलाई कि सर कट गया। जब सर कटा तो सकीना ने झोली फैला दी। शहजादी ने झोली फैलाई, आवाज देके कहती ऐसे ना उठा, मेरी झोली में रख दे, जहां तू कहेगा ना मैं वहां छोड़ आऊंगी। अदादारो सकीना ने झोली फैलाई हुई थी कि हुसैन की सवारी दौड़ते दौड़ते उन खेमों में पहुंच गई जहां अली की अकेली बेटियां थी। ना अब्बास थे ना अकबर थे। सबसे पहले बीबी ज़ैनब ने पूछा बता मेरा हुसैन कैसे उतरा? मातम हुसैन। लथा बेवस थी के घोड़े तू, लथा बेवस थी के घोड़े तू, ते विच बन दे प्यू सुवरादा शाहजीन तू लहंदिया कई वारी चाया नाम अब्बास फिरादा। सैयदा पकड़े कौन रकाब मगी तेरे बाज तो साहब वफादा, वह मैं को पक थी गए नहीं बच सकदा हुण परदायान दी मां। हर कातिल चाहदे कताल दे वेले ते कोई फर्द लायू को वेखे पारिश मार हुसैन।